बिहार पुलिस मद निषेध का हम बात का इतिहास शुरू करते हैं। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन कर लेगा वो पक्का है कि बिहार पुलिस निकल जाएगा, क्योंकि पिछले बार ये बिहार पुलिस क्वेश्चन इसी में से लुसेंट है, ये लुसेंट का बुक है, इसी में से पूछा था। चलो हम देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो पहला आंसर हो जाएगा सी, मालवा संस्कृति के। नेक्स्ट, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो दो का सही आंसर है ए। भीम बेटेका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो 4 का सही आंसर है सी, ने भोपाल में। पुरापा सान, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो 5 का सही आंसर है सी, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 6 का सही आंसर है ए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो 7 का सही आंसर है डी, नर्मदा घाटी में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो 8 का सही आंसर है डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? तो 9 का सही आंसर है सी, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो 10 का सही आंसर है डी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो 11 का सही आंसर है डी। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो 13 का सही आंसर है ए, संस्कृति। निम्न में से कौन सा स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 14 का सही आंसर है बी, भीमबेटका। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो 15 का सही आंसर है बी। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो 16 का सही आंसर है ए, गेहूं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए? तो 17 का सही आंसर है बी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो 18 का सही आंसर है ए। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो 19 का सही आंसर है डी, गैरिक मृदभान पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो 20 का सही आंसर है ए। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो 21 का सही आंसर है बी।
प्रकाश दैमावाद और एवं इनावा गांव की संस्कृति के प्रमुख स्थल है। तो 22 का सही आंसर है बी। तर्मासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो 23 का सही आंसर है ए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन किधर गया, ये रहा। 25 का हो जाएगा आंसर बी। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है बी, मिला लेना अपने से। 28 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रमुख जो नवपाषाणकालीन स्थल है। तो 28 का सही आंसर है ए है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो 29 का सही आंसर है डी। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। 30 का सही आंसर है बी। नवदा टोली का उत्खनन किसे किया था। तो 31 का सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो 32 का सही आंसर है सी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो 34 का सही आंसर है सी, आदमगढ़। देखो आज का इतना ही। कल हम दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे। जिससे कल का सब्जेक्ट रहेगा संबंध। ये सब्जेक्ट कल का रहेगा सभ्यता। कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इतना ही।